सो हमने अपने लास्ट क्लास में एक ऑप्शन देखा था कि किस तरीके से प्लानिंग करनी है। आज हम एक ऑप्शन टू को एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसमें हम ज़्यादा रूम सेटअप देने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा एक जी। लेआउट था जिसमें हमें फ्लोर प्लानिंग करनी थी। अब इसमें हमें एक कार पार्किंग एरिया चाहिए था। हम इसमें दो बेडरूम्स देने की अप्रोच लेके चलेंगे, या एक बेडरूम और एक हॉल देने की अप्रोच लेके चलेंगे। ठीक है। और उसके साथ जी। अलग अलग सेटअप्स लेके चलेंगे, मतलब अप्रोच हम अपनी चेंज करेंगे अब। तो इसके जी। लिए हमने क्या किया, सबसे पहले आउटर से 230 की बाउंड्री वॉल ऑफसेट कर ली, जैसे हमने लास्ट सेशन में करी थी। इनर वॉल को हमने जी। एक्सप्लोड कर दिया। एक्सप्लोड करने के बाद सबसे पहले कार पार्किंग का एरिया डिसाइड कर लेते हैं। कार पार्किंग का एरिया हम अब समवट अराउंड 3 मीटर्स के अराउंड रखते हैं। तो हमने 3 मीटर्स के लिए यहाँ से ऑफसेट कर दिया। ऑफसेट करने के बाद अब पीछे का जो स्पेस बच रहा है, आप देख सकते हो 25-40 बच रहा है, जो कि काफ़ी कम स्पेस है। जी। ठीक है। कार पार्किंग के लिए हम एक काम करते हैं, 2400 यानी कि 8 फीट के राउंड का स्पेस लेते हैं। स्मॉल कार पार्किंग आ जाएगी हमारी एक। और उसके बाद हम अपनी वॉल दे देते हैं। 100 की वॉल दे दी हमने, पार्टीशन वॉल दे दी हमने। इसके बाद आगे से भी हम जी। अपना स्पेस छोड़ लेते हैं लगभग 1200 का। ये हमारा हो जाएगा एक्स्ट्रा एलिमेंट को हमने ट्रिम कर दिया। अभी हमारे पास लॉन स्पेस हो जाएगा। ठीक है। गार्डनिंग जी। वगैरह करने के लिए हमने यहाँ से एक डोर की अप्रोच भी दे दी। डन। जी। यहाँ से हमने पार्किंग के लिए डोर दे दिया। अब यहाँ से हमने स्पेस ले लिया लगभग 6 मीटर का। 100 की बॉल ले ली हमने। अंदर के लिए हमने यहाँ से अपना एक डोर इधर भी दे दिया। सेम सीक्वेंस का रख लिया हमने। अच्छा, अब हमने आगे का प्लान कर लिया कुछ। मैं थोड़ा सा इसका स्पेस कम हम्म। कर लेता हूँ। 400 कम कर लेता हूँ। ये आपने स्पेस कैसे कम किया? कौन सी कमांड स्ट्रेच से? स्ट्रेच स्ट्रेच से? स्ट्रेच कमांड पढ़ी हमने, स्ट्रेच कमांड। जी, 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 पढ़ी। हाँ, तो नहीं, आपने स्ट्रेच। एकदम इंस्टेंटली कर दिया ना इसलिए। अच्छा, स्ट्रेच लगा के हमने कम कर दिया। मैंने एस एंटर किया। इस वॉल को अच्छा, ऐसे एंटर सेलेक्ट किया। किया। हाँ, एस एंटर जी, किया। जी। ग्रीन विंडो से लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट हमने एक विंडो बनाई। जी, और जी, जी। ये वाली वॉल जो थी, ये दोनों और ये दोनों, इनको सेलेक्ट करके पॉइंट देके रिड्यूस कर दिया। ठीक है। नहीं, ये तो मुझे पता है। वो आपने इंस्टेंटली किया ना, तो मैं ये समझा कि ये बगैर कमांड के कैसे कर दिया आपने? अच्छा, नहीं, स्ट्रेच हाँ, कमांड से बहुत हमने किया। तेज़ी से किया था। अच्छा, अच्छा। ठीक है। अब एक काम करते हैं, जब हमने जी। आगे का कर लिया, अब पीछे का करते हैं। अब पीछे का करने के लिए हमने क्या किया, एक काम करते हैं, पीछे से पहले कुछ स्पेस खाली छोड़ लेते हैं हम। स्पेस हमने जी। 1500 का पीछे से ओपन स्पेस दिया। इसके बाद वॉल दे दी 100 की। 100 की वॉल देने के बाद इनको ट्रिम किया हमने। अभी ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा, हमें इसमें एक रूम सेटअप करना है। तो रूम सेटअप करने के लिए हमने 3600 का साइज़ ले लिया, का। देन उसके बाद 100 की वापस से वॉल दे दी हमने। अब इधर दोनों तरफ हमारे डोर्स आएंगे।
लिखा जी, है हमने। अब यहाँ से आप एंटर करेंगे। डन। जी, उसके बाद हम एक काम करते हैं, एंट्रेंस के पास हम अपना एक वॉशरूम का सेटअप लेके चलते हैं। इसका साइज़ कितना आ रहा है? 1400 mm। ठीक है, सही है साइज़। 100 की वर्थ ले ली हमने। इधर की तरफ हम अपना एक बेडरूम रखेंगे, और 1000 के हमने तीनों तरफ से गैपिंग ले ली स्टेयर केस के लिए। ठीक है, हम सी टाइप स्टेयर जी, केस चलाएंगे अब यहाँ से। 250 का हमने यहाँ से एक स्टेप की विड्थ ले ली। एक दो तीन, तीन स्टेप आ गए हमारे। इनको ट्रिम कर दिया हमने। देन एक दो तीन, फोर्थ ही आ गया। चार इधर आ गए, चार इधर आ गए। टोटल 8 स्टेप हमारे आ गए है। ठीक है, नंबर स्टेप काउंट करना मैंने आपको पहले भी बताया था। हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हम स्टेयरकेस जो हम बनाएंगे, स्टेयरकेस का काम क्या होता है, एक जी, फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक हमें लेके जाना। राइट। जी, 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 ठीक। तो स्टेयरकेस बनाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी हाइट हमें ट्रैवल करनी है। तो एक जी, फ्लोर से दूसरे फ्लोर की नॉर्मल हाइट हमारी जो स्टैंडर्ड चलती है वो 3 मीटर की चलती है। ठीक है, लेकिन ये स्टार्टिंग 3 मीटर की होती है। इसका साइज 3.6 मीटर भी रहता है। स्टैंडर्ड हम ज़्यादातर हाई एंड क्लाइंट्स में 3.6 मीटर लेके चलते हैं, क्योंकि उसमें फॉल सीलिंग वगैरह होती है ना हमारी। तो फॉल सीलिंग की वजह जी, से जी, हाइट थोड़ी रिड्यूस हो जाती है हमारी। तो हम 3.6 मीटर पे ही डिज़ाइन करते हैं ज़्यादातर। बट जैसे डेंसिटी जी, फ्लैट सिस्टम होते हैं, फॉल सीलिंग नहीं है, ठीक है, बिल्डर्स फ्लैट जी, बन रहे हैं, तो वहाँ पे हम 3 मीटर के साथ चलते हैं। ठीक है, वैसे ये ठीक 3 मीटर 4.5 मीटर अलग अलग साइजेस रहते हैं। तो हम अभी के लिए डिज़ाइन पैरामीटर जो है वो 3.6 मीटर के हिसाब से लेके चल रहे हैं। जितनी ज़्यादा हाइट होगी ठीक, उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। स्टेप्स के लिए जो जी, वर्टिकल हाइट वाला एलिमेंट होता है, इसको हम कहते हैं राइजर। मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जिसमें हम अपना फुट रखते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रेड। टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, राइजर की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ये होती है 150 mm। राइट। जी, जी, लेकिन इसकी रेंज होती है, हमें सब जगह 150 mm नहीं देखने को मिलता। अगर हम कॉमर्शियल सेटअप में जाएंगे, जैसे किंडर गार्डन से स्कूल्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे हमें 100 mm भी इसकी हाइट देखने को मिलती है। या हाई एंड क्लाइंट में जहाँ पे स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, स्टेकेस डिज़ाइन कर रहे हैं, वहाँ पे 100 mm देखने को मिलती है। लेकिन अगर स्पेस कम है, कम स्पेस में हमें स्टेकेस बनाना है, तो वहाँ पे हम इस साइज़ को 150 से बढ़ा के 170 mm तक रख सकते हैं। जी, ठीक है, 170 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर ये आपको प्रॉब्लम देने लगेगा स्टेयरकेस। मतलब हम जी, देने को जी, दे सकते हैं, लेकिन उसके फिर क्या होगा, मसला क्या होगा, कोई भी चढ़ेगा उतरेगा तो उसको क्या होगा, थकान बहुत जल्दी होने लगेगी, क्योंकि उसको जी, ज़्यादा जी, जी, एफर्ट करने पड़ेंगे स्टेयरकेस को चढ़ने के लिए। इसीलिए हम स्टैंडर्ड 150 mm का ही अडॉप्ट करते हैं। देन बात आती है ट्रेड की। ट्रेड का साइज इतना होना चाहिए कि हम अपना फुट स्टेप उसके ऊपर रख सकें। तो ट्रेड का नॉमिनल जो मिनिमम साइज होता है वो हम लेते हैं 250 mm, और इसकी रेंज 300 mm तक जाती है। ठीक है, जी, जी, कॉमर्शियल सेटअप में रूल होता है, ट्रेड जो होना चाहिए वो इक्वल टू या ग्रेटर देन 2 R होना चाहिए। शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 R। ठीक है, तो अगर जी, राइजर हमारा 150 का है, तो ट्रेड कितने का बैठेगा, 300 का। अब 300, राइजर की वैल्यू अगर 100 है, तो ट्रेड कितना बैठ रहा है, 200। लेकिन 200 नहीं देंगे हम, कितना लेके चलेंगे मिनिमम, 250, 250 लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जो स्टेयरकेस डिज़ाइन कर रहे हैं उसको भी हम इसी तरीके से डिज़ाइन करेंगे। तो हमने टोटल हाइट ले ली 3.6 की मीटर, यानी कि 3600 mm। अब जी, एक स्टेप की हाइट ले ली हमने 150 mm। इसको आप डिवाइड कर दिए, 3 5 ज़ा, तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने निकल के आए यहाँ से हमारे, 24, 24। लेकिन 24 में क्या होगा, देखो, अब जब आप स्टेकेस चलोगे तो स्टेकेस में नीचे फ्लोर में स्लैब आएगा।
ऊपर भी तो जी, फ्लोर जी। का स्लैब आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? अब आपको टोटल 3.6 मीटर की हाइट कवर करनी थी, लेकिन आखिरी स्टेप जो होगा वो तो आपका स्लैब के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए हम जो नंबर ऑफ स्टेप्स लिखते हैं उनको 24 ऐसे नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे 23+1। इसका मतलब क्या हुआ, 23 तो नीचे है, और एक स्टेप जब वो हमारा किस में जा रहा है, ऊपर की स्लैब में जा रहा है। वहाँ पे। ठीक है। सो जी। अब हमें कितने स्टेप देने होंगे, 23 देने होंगे, लास्ट वाला आपका उसके अंदर ही एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अब स्टेप्स देने पे चले अगर हम, तो 1 2 3 4, 4 स्टेप इधर आ गए। ठीक है। और 4 स्टेप आपके इधर हो गए, तो टोटल स्टेप कितने हो गए आपके? 8। 6 8 8 हो यस। गए ना? अब 24 में से अगर आप 8 स्टेप हटा देंगे तो कितने बचेंगे? 16। 16। अब अगर मैं यहाँ पे स्टेप देना चालू करता हूँ 250 mm का, एक स्टेप आया, 2 3 4 5 6, 6 स्टेप आ पा रहे हैं, है ना? जी। दिख रहा है आपको? जी, जी। सिर्फ कितने स्टेप आ पा रहे हैं? छह 6। स्टेप आ पा रहे हैं, 6 स्टेप। तो 4 या है, 6 या है, 10 और 4 14, खाली 14 स्टेप आ पा रहे हैं हमारे। जी। अब हम चाहें तो इसमें आगे स्टेप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, एक एक स्टेप हमारा चलो यहाँ से और बढ़ जाएगा। ठीक है। तो 14 और 2 16 स्टेप हो गए हमारे, लेकिन फिर भी अभी जी। 8 स्टेप तो हमारे शॉर्ट पड़ रहे हैं, नहीं पड़ रहे हैं? जी, जी। है ना? इसीलिए अब ऐसी सिचुएशन में फंस के हम क्या कर सकते हैं, या तो हम राइजर को थोड़ा सा बड़ा कर लें, और जी। ठीक है, ट्रेड देखो 250 mm से कम नहीं रखते हैं हम, जी, जी। ना ही हमें रखने भी चाहिए। ठीक है, तो स्टेप बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम साइज को थोड़ा सा बढ़ाएं, हॉल का साइज थोड़ा सा बढ़ेगा तो यहाँ से स्टेप साइज भी थोड़ा सा बढ़ सकता है हमारा। अब वो बढ़ाने जी। के लिए क्या किया जा सकता है, इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा अंदर खींचा जा सकता है, वो एक ऑप्शन हो सकता है हमारा। अभी यहाँ पे कितने स्टेप बच, कितना साइज बच रहा है हमारा, हम यहाँ पे चेक करें, अगर 140 बच रहा है, तो हमें इसको अंदर कितना खींचना होगा, मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, 60 और खींचा 200, और 50 और खींचा 250, हो गया ये, है ना? लेकिन इसमें भी 8 स्टेप और तो नहीं आ पाए। अब या तो ऊपर हम इसके ऊपर आगे की तरफ प्लेटफॉर्म ले जाएं, वो भी एक ऑप्शन किया जा सकता है। ठीक है, जी। या हम एक काम करें, राइजर जो था हमारा वो कितना लिया था हमने, 150। 150 का। अब हम राइजर की वैल्यू को बढ़ा दें, तो मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ पहले। हमारी टोटल हाइट थी 3600, डिवाइडेड बाय, अगर मैं 170 का लेता हूँ तो कितने स्टेप बैठ रहे हैं आप चेक करो, 21। 21 स्टेप बैठ रहे है ना? यानी कि 20 स्टेप हमें देने। तो अभी हमारे इसमें 16 स्टेप आ रहे हैं, 20 स्टेप देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक काम हमने ये किया, हमने इस लैंडिंग प्लेटफॉर्म को 2 स्टेप में जी। तोड़ लिया। ठीक है, जी। ब्रेक कर लिया हमने इस लैंडिंग प्लेटफॉर्म को 2 स्टेप में। अब यहाँ से जी। काउंट करें कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, एक स्टेप और आएगा, एक जी। स्टेप और हम यहाँ पे देते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं एक स्टेप और। आ गया स्टेप हमारा ये, जी। 20 स्टेप पूरे हो गए। जी। ठीक है, तो हमें 20 स्टेप पूरे करने थे, सॉरी 20, और एक स्टेप हमारा ऊपर प्लेटफॉर्म में चला जाएगा, तो टोटल हुँ। 21 स्टेप इस तरीके से आ जाएंगे हमारे। क्लियर है? जी, जी। अब इसमें क्या हुआ देखो, हमारा ये एक हॉल निकला, राइट? यहाँ पे आप अपने जी। डाइनिंग रख सकते हो, इसके साथ एक आपका पॉडर वॉशरूम आप दे सकते हो, या वॉशरूम दे सकते हो आप। हुँ। ठीक है,
यहाँ पे आपका किचन आएगा, किचन की आप पेंट्री या स्टोरेज स्टोर रूम भी किचन से अटैच करके एक चाहो तो प्रोवाइड कर सकते हो। हम्म। तो मैं पहले यहाँ पे एक वॉशरूम का सेटअप लेके चल रहा हूँ। वॉशरूम के सेटअप के लिए हमने यहाँ से साइज लिया 600, 600 का वैनिटी, 750 का WC और 1000 का शावर, उसके बाद 100 की वॉल। ये वैनिटी हो गई। यहाँ पे एक डोर दे दिया हमने। ये स्पेस आपका WC के लिए हो गया, टॉयलेट के लिए। फिर उसके बाद 1000 का आपका शावर एरिया के लिए हो गया। वेंटिलेशन यहाँ पे आपका ओपन है, पार्किंग एरिया है, यहीं से आपका वेंटिलेशन भी निकल आएगा। ठीक है। जी और ये आपका एक स्टोर रूम के तौर पे हो सकता है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा स्पेस है, लेकिन पेंट्री या वेट वेट स्पेस पे आप जी लोग जी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे वेट एरिया होता है ना किचन में, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जी जी। तो वेट एरिया के लिए 600 का तो ये हो गया हमारा। ये आपका वेट किचन हो जाएगा। इधर की तरफ आपका ड्राई किचन रहेगा। तो 600 का स्लैब हो गया। ठीक है। इस तरीके से हमने जी सेटअप अपना कर लिया ये। राइट। अब जी ये हमारा रूम आया। रूम से हमने ये ओपन आएगा हमारा, इसमें हमने वॉशरूम एक दे दिया। तो वॉशरूम देने के लिए पहले बाहर जाने के लिए एक डोर दे दिया हमने यहाँ से। इसी को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया। एक छोटा आपका वैनिटी आ जाएगा यहाँ पे, WC और आपका शावर एरिया। ये आपका बेडरूम आ जाएगा। जी। ठीक है। ठीक है। ये आपका क्रॉस वेंटिलेशन भी बना रहेगा यहाँ से। और ये आपका ओपन स्पेस रहेगा पूरा। तो ओपन स्पेस दिखाने के लिए हमने यहाँ से क्रॉस लगा दिया। जी ठीक है। जी जी। तो इस तरीके से हमने एक ऑप्शन 2 पे काम किया। यहाँ से आपकी कार पार्क होगी। ये वही आपका हॉल या ड्राइंग रूम हो जाएगा। ठीक है, ड्राइंग रूम हो गया ये जी आपका जी एक जी। हॉल हो गया। यहाँ पे डाइनिंग भी कर सकते हो आप एक स्मॉल राउंड चेयर टेबल डाल सकते हो। ठीक है। इधर की तरफ आपका वॉशरूम हो जाएगा। ये आपका वेट एरिया हो जाएगा किचन का। ठीक है। और ये आपका ड्राई एरिया किचन का। और एक चीज़ और भी की जा सकती है। आप चाहो तो इसको वॉश इसको स्टोर रूम में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। आप
आप बेटर ट्राई कीजिए जी। छत पे ना करके, आप चाहो तो इसको किस में कन्वर्ट कर लें, स्टोर रूम में। स्टोर रूम में कन्वर्ट करेंगे अच्छा। तो आप चाहो तो बाहर किचन से एंट्री दे दो स्टोर की, या आप चाहो तो बाहर से एंट्री रख लो स्टोर की। ठीक है, ये आपका स्टोर रूम हो जाएगा, इधर स्लैब आ जाएगा और इधर की तरफ आपका डोर ओपन हो जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ कर सकते हो, चाहो तो स्टोर रूम कर लिए, या फिर आप जी, चाहो जी। तो वो कर लिए। अब इधर की तरफ हमने रेफ्रिजरेटर कर लिया, इधर सेंटर पे हॉब आ जाएगा, सामने आपका सिंक आ जाएगा। तो ये अप्रोच भी आप ले सकते हो चाहो तो किचन के लिए। ठीक है, जी। तो ये हमारा एक ऑप्शन टू था जिसमें हमने काम किया। अब इस तरीके से एक ऑप्शन टू आप क्रिएट कर सकते हो। फिर हम कल की जी। क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, दोनों में अपने फर्नीचर कैसे सेटअप करना है या इसके आगे का स्टेप कैसे करना है वो चीज़ देखेंगे हम। ठीक ठीक है, है। चलिए आज का सेशन ओके। यहीं तक रखते हैं।